हेलो दोस्तों। अभी हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार पेपर हैकर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को पुनः आज आमंत्रित करता हूं। आज हमारे जो भूगोल की दूसरी क्लास होने वाली है, इससे पहले जो एक क्लास हो चुकी है जो कल, उसको आप ज़रूर देखें। उसके बाद आज की क्लास देखें, क्योंकि कोई भी क्लास सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका भी नुकसान नहीं होगा और ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप केवल क्लास में लाइव रहिए तो आपको ज़्यादा घर पर मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम मैप के द्वारा यहीं पर सब कुछ इस तरीके से आपके दिमाग तक पहुंचा देंगे कि आपको कहीं भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज हम दूसरी क्लास में आपको बताएंगे कि भारत में जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। कल की क्लास में हम भारत के कुछ राज्यों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। और कल की क्लास में पूर्वोत्तर भारत के राज्य की बात बची थी, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो भारत है, जो जो कल वाले राज्य पढ़ाए थे उनमें दो चार क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में देखेंगे कि कहाँ से वो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को देखेंगे। तो जो कल हमने कुछ राज्य बताए थे, कितने राज्य बताए थे कल? 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, किसमें? भारत में। हमने कुछ क्वेश्चन विश्व लेवल पर भारत के बताए कि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत विश्व का 2.4% भूमि को घेरे हुए है, यानी 2.4% भूमि पर भारत देश बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा भारत किस गोलार्ध में है, तो आप कहेंगे भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में, या फिर उत्तर आंसर होगा तो गोल अक्षांश की बात करेगा तो उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर में पूर्वी गोलार्ध। अगर एग्जाम में आपको एक विकल्प उत्तर पूर्व रहता है तो आप उत्तर पूर्व को टिक करेंगे, क्योंकि देशांतर के हिसाब से हमने बताया कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांश की बात करते हैं तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, इन सब बातों को कल की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम भारत के जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं उनके बारे में देखेंगे। और कल जो हमने राजस्थान राज्य बताया था, तो वहां से भी इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। लिखेंगे कि भारत का, कुछ क्वेश्चन लिख लेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य, तो भारत का सबसे उत्तरी जो राज्य है, कल हमने आपको बताया था कि जो 37 डिग्री 8 मिनट वाला वो राज्य है वो कौन सा है, जहां पर क्या है? इंद्राकोल बिंदु। इंद्राकोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो हम कल बता चुके हैं आपको। तो वो है लद्दाख में। लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, तो आपका आंसर होगा लद्दाख। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य की बात करी जाएगी तो आपका कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिणी अगर बिंदु की बात करी जाएगी तो कहाँ है? ग्रेट निकोबार वाला। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? यहाँ पर इस तरीके से गलत लिखेंगे, सबसे दक्षिणी राज्य, तो वहां पर लिखेंगे तमिलनाडु। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो आप लिखेंगे गुजरात। और अगला अगर क्वेश्चन बने भारत का सबसे पूर्वी राज्य की बात करें, पूर्वी राज्य, तो पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश।
प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश क्या है, सबसे पूर्वी राज्य है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा क्या राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे तो कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान किसमें, क्षेत्रफल में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, यहां पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में। ठीक है, एक ये भी बिंदु है, यानी क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। उसके बाद अगला पॉइंट कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य, तो आपका आंसर होगा गोवा। गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य, तो आपका आंसर होगा गोवा। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन बने कि जनसंख्या में, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य, देखिए अगर क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य तो आंसर होगा गोवा, और अगर पूछे कि जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य तो आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, यहां पर लिखेंगे सिक्किम। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जो यहाँ से बनते हैं, उसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत के राज्य देखें। ठीक है, चलिए अगर एक अलग तरीके से और क्वेश्चन बन सकता है, एक अलग तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का, चलिए अगले पेज पे चलते हैं, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये सारे क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं कि जो हम कल आपको जो राज्य पढ़ा चुके हैं उन राज्यों से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि भारत जो है, भारत के 7 राज्य, ठीक है, भारत के 7 राज्य हैं, उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं जिनको क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर। ठीक है, उन राज्यों के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, आप लगभग 19 करोड़, अब तो ज़्यादा हो गई होगी लेकिन पुराना डाटा है, लगभग आप इस बात को याद करेंगे। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अब पूर्वोत्तर भारत के राज्य जो हम कल छोड़ चुके थे। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे हेडिंग पूर्वोत्तर भारत के राज्य। चलिए यहाँ पर हम समझेंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्य। चलिए मैप को थोड़ा इधर बढ़ाएंगे।
ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्य में, ये जो राज्य है कहाँ पर, नेपाल के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर, इधर भूटान, ऊपर चीन और नीचे कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस राज्य को क्या नाम देंगे, तो इसे हम कहेंगे सिक्किम। आप देख लेंगे सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है ये भारत का, अभी हमने बताया था कि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है, जो अभी हम आपसे कुछ समय पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, उसे कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, ये सभी राज्य जो हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, जिनको हम अभी देख रहे हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से जब हम नीचे जाएंगे तो एक राज्य पड़ता है, उसका नाम है नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड। उसके बाद एक राज्य पड़ता है नागालैंड के नीचे, यहाँ पर, उस राज्य को क्या नाम देंगे, मणिपुर। मणिपुर। जब हम मणिपुर से नीचे चलेंगे, इधर कौन सा देश है, म्यांमार। ठीक है, और मणिपुर से जब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर ये वाला एक राज्य है, इसको कहेंगे मिजोरम। मिजोरम। उसके बाद मिजोरम के पूरब में, मिजोरम के पश्चिम में और कौन सा, बांग्लादेश के बॉर्डर के पास से राज्य पड़ता है त्रिपुरा। चलिए दूसरा पेन लेते हैं, त्रिपुरा। ये वाला कौन सा राज्य, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद असम के पास एक राज्य पड़ता है, जिसे कहते हैं हम मेघालय। यानी ये राज्य कौन सा है, ये मेघालय है। ठीक है, और उसके बाद मेघालय के ऊपर ये जो बीच में राज्य है, ये कौन सा है, यहाँ इस तरीके से देखेंगे, मेघालय के पास में, इसे कहेंगे हम असम राज्य। कौन सा, असम। अब हम इन राज्यों को काउंट करेंगे, ये कितने राज्य हैं जो पूर्वोत्तर भारत में, जो पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्य के, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य कहे जाते हैं। तो कितने काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य, यानी 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत के राज्य कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में देखेंगे कि भारत के 7 राज्य को, भारत के 7 राज्य को 7 सिस्टर कहा जाता है। भारत के 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। वो कौन कौन से 7 राज्य हैं देखेंगे। सबसे पहले ऊपर से ही देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आते हैं तो कौन सा राज्य पड़ता है? नागालैंड, नागालैंड। और नागालैंड से जब नीचे आते हैं तो एक राज्य पड़ता है जिसे कहते हैं हम मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और जब हम मणिपुर से नीचे आते हैं तो एक राज्य पड़ता है, उस राज्य को क्या कहेंगे? मिजोरम, मिजोरम। और मिजोरम के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद एक राज्य है कौन सा? मेघालय। और मेघालय के बाद यहीं पे लिख दे रहे हैं मेघालय के बाद कौन सा है? असम। यानी ये 7 राज्य हैं, कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। कितने राज्य हैं? 7 राज्य। इन 7 राज्यों को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर। सेवन सिस्टर। यानी ये 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि आपके 4 विकल्प होंगे, उनमें एक राज्य होगा सिक्किम, और क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो आपको सिक्किम टिक करना है। क्यों? सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का राज्य तो है, लेकिन वो 7 सिस्टर राज्य में नहीं आता है। आप इस तरीके से इसको नोट करेंगे, ठीक है? यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। चलिए उसके बाद देखेंगे अगला पेज। अब ये क्या, भारत के राज्यों के बारे में जो हमने बताया आपको, वो सारी डिटेल खत्म हो गई है, ठीक है? सारा कुछ भारत के राज्यों के बारे में हमने यहाँ पर मैप पर समझा दिया है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और किस राज्य को किस नाम से जानते हैं, ठीक है? अब इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी बनते हैं, वो आपके विविध के भी पार्ट हैं, और आप देख भी लीजिए कि भारत का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है। तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग के नाम से जानते हैं। उसके बाद टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते हैं? तो आप कहेंगे बंगाल की, सॉरी, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हम राज्य पढ़ चुके हैं, इन राज्यों की, कुछ राज्यों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, क्योंकि मतलब किसी न किसी देश से जुड़ते हैं। तो हम लिखेंगे कि भारत के, यहां पर लिखेंगे भारत के स्टार बना के लिख लीजिए, भारत के 18 राज्य, 18 राज्य अंतरराष्ट्रीय भारत के 18 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के 18 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनको देखेंगे। चलिए, हाँ, इधर कौन सा देश है? आप देखेंगे इधर है पाकिस्तान, ठीक है? और यहां पर एक देश है, कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। उसके बाद यहां पर एक देश है चीन,
और यहाँ पर एक देश है कौन सा, नेपाल। उसके बाद ये वाला जो देश है भूटान, भूटान। उसके बाद ये कौन सा देश है, म्यांमार। और एक देश ये वाला है, ये कौन सा देश है, बांग्लादेश। तो कितने देश हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 देश भारत के 18 राज्यों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो आप ये भी लिख लेंगे कि भारत 7 राज्य, 7 देश भारत के राज्यों से सीमा साझा करते हैं। कितने देश, 7 देश। 7 देश भारत के राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि जो 7 देश हैं, हमने बता दी ये भारत के किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान किस किस से राज्य से, तो गुजरात से सबसे पहले, गुजरात। उसके बाद ये कौन सा है, राजस्थान। आप इस सीक्वेंस में लिख भी सकते हैं कि सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये राज्य कौन सा है, पंजाब। ठीक है, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब। पंजाब के बाद यहां पर देखेंगे ये जो पुराने भारत का मैप है, किस भारत है, पुराने भारत का। लेकिन अभी जो भारत का नया नक्शा बना है उसके हिसाब से जम्मू और कश्मीर जो राज्य है इसको 2 भागों में इस तरीके से बांट दिया गया है। तो अब नीचे हो गया है जम्मू कश्मीर, और ऊपर कौन सा राज्य है, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर भी भारत से क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे JNK, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद आपको दिख रहा होगा, चलिए नीले वाले पेन से लिखते हैं, जम्मू कश्मीर का ऊपर कौन सा है, लद्दाख। आप लिखना चाहें तो आपकी कॉपी में जगह होगी और सीक्वेंस से आप लिख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ऊपर कौन सा है, लद्दाख। ये राज्य किससे सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। इनके बारे में हम लिखा भी देंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तो इधर एक राज्य है कौन सा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है, तो इधर कौन सा देश है, चीन। चीन से हिमाचल प्रदेश बनाता है। उसके बाद ये क्या है, उत्तराखंड, यूके। यूके भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है, तो चीन से और इधर नेपाल से। ठीक है, और जो एक देश है ये उत्तर प्रदेश, सॉरी एक प्रदेश है कौन सा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है, तो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा देश है, नेपाल देश। ठीक है, उसके बाद नेपाल से ही एक और प्रदेश है जुड़ा हुआ, कौन सा, बिहार। यहां पर देखेंगे बिहार। ठीक है, बिहार किससे जुड़ता है, नेपाल से। उसके बाद यहां पर प्रदेश जो हमने बताया था, ये वाला प्रदेश, ये कौन सा प्रदेश है, सिक्किम। इस तरीके से हम लिख देंगे यहां पर, सिक्किम। अच्छा, चलिए आपने वो तो नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बताया था, ये कौन सा राज्य है, सिक्किम।
सिक्किम राज्य किन राज्यों से सीमा बनाता है? ऊपर कौन सा राज्य है? चीन, साइड में कौन सा है? भूटान, और इस साइड में कौन सा है? नेपाल। यानी ये 3 राज्यों से 3 देशों से अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद आगे जो राज्य पड़ता है, ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 राज्यों से साझा करता है। कौन सा? ऊपर कौन सा है? चीन, और इधर साइड में हमने जो बताया ये कौन सा राज्य है? ये देश है भूटान देश है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कौन सा राज्य पड़ता है? नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। नागालैंड अपनी सीमा किससे बनाता है? तो इधर जो हमने जो देश बताया ये कौन सा देश है? म्यांमार। और म्यांमार से कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और नीचे मणिपुर। ये सभी राज्य किससे सीमा बनाते हैं? ये म्यांमार से। मणिपुर, मणिपुर। और उसके बाद ये जो नीचे राज्य पड़ता है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम भी अपनी सीमा किससे साझा करता है? तो म्यांमार से। और ऊपर ये राज्य ये वाला राज्य है, ये कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य अपनी सीमा किससे साझा करता है? बांग्लादेश। यहां से एक और भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का ऐसा राज्य जो 3 तरफ से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी 3 तरफ से किसी देश के अंदर है, तो वो कौन सा राज्य? त्रिपुरा। और इसके तीनों तरफ बांग्लादेश बसा हुआ है। ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो पूरा राज्य है, मैं और ठीक से इसको बता रहा हूं, ये जो इस तरीके से पूरा जो राज्य है, ये इस तरीके से इधर तो ये भारत से जुड़ा है, और इसके तीनों तरफ ऊपर नीचे और तीनों तरफ कौन सा है देश? बांग्लादेश। क्योंकि हमने ये बताया आपको बांग्लादेश ये वाला है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे एक राज्य और है, कौन सा? मेघालय। मेघालय। ये वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। कहाँ पे लिखा? चलिए इस तरीके से लिख दे रहा हूं, मेघालय। ये मेघालय कहाँ पर? ये वाला राज्य। और बीच में कौन सा है? असम राज्य। ये कौन सा है? असम। असम। तो आप अब इन राज्यों को काउंट कर सकते हैं कि ये कितने राज्य हुए हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और ऊपर वाला 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस तरीके से 18 राज्य जो हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा देश मतलब हमसे कितनी सीमा साझा करता है। चलिए सबसे पहले एक और क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए आप, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा की लंबाई से मतलब है कि भारत जो है वो अपनी स्थलीय सीमा यानी जहां जल नहीं है उस सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप लिखेंगे 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है। $15,200 किलोमीटर।
कहाँ से, जो गुजरात से लेकर ऊपर आती हुई और कहाँ तक आती है, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, तो इस सीमा की लंबाई क्या है, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत की, यहां पर लिखेंगे भारत की जलीय सीमा, जलीय सीमा, तो भारत की जलीय सीमा कितनी है, यहां पर दो तरीके से आप देखेंगे, मुख्य भूमि की जलीय सीमा। ठीक है, यहां पर दो तरीके से आप देखेंगे, एक डालेंगे मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की जलीय सीमा, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कुल जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा। ये दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। मुख्य भूमि की जलीय सीमा से मतलब है कि जो ऐसे राज्य जो भारत के प्रायद्वीप के चारों तरफ और समुद्र से मिलते हुए हैं, वो राज्यों की, वो कौन सी, वो मुख्य भारत है, तो उसकी मुख्य भारत की जलीय सीमा के बारे में यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कुल जलीय सीमा का मतलब है कि द्वीपों को मिलाकर, जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अन्य भी बहुत सारे द्वीप हैं भारत के, तो उन सभी की सीमा को मिला करके यहाँ पर लिखेंगे क्या, कुल जलीय सीमा। द्वीप का मतलब होता है कि जो ऐसा भूमि भाग जिसके चारों तरफ से क्या हो, पानी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर, और कुल जलीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर। कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और भारत के कितने राज्य हैं, भारत के 9 राज्य हैं। जिस तरीके से अभी हमने बताया कि भारत के 18 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उसी तरीके से भारत, एक और पॉइंट लिखेंगे स्टार बना के, भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, तो भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कल की क्लास और आज की क्लास है, मतलब जो भारत का परिचय की जितनी भी क्लास हो रही है, ये इसका एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। आप इस बात को लिख कर रख लीजिए, आपकी परीक्षा में 1 से 2 नंबर, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे इन 2-3 क्लासों से। ठीक है, बाकी कहीं से बनना इसकी गारंटी नहीं, लेकिन इस क्लास से आपकी क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इस बात को आप लिख लीजिए। चलिए हम देखेंगे कि भारत के ये 9 राज्य जलीय सीमा कौन कौन से राज्य हैं जो बनाते हैं। यहाँ पर भारत का ये जो मैप है, इसमें आपको पता होगा इधर का जो भाग है ये क्या है, अरब सागर, अरब सागर, और इधर का जो भाग है ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इन दोनों सागरों के किनारे जो भी देश हैं वो सभी भारत की जलीय सीमा बनाते हुए देश हैं। ठीक है, यानी जिस प्रदेश की सीमा जलीय भाग से मिलती है उसे हम जलीय सीमा वाले प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन से प्रदेश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। लिखिए, सबसे पहले ये राज्य है, यहाँ पर कौन सा है, गुजरात, गुजरात। उसके बाद
ये देश कौन सा है, सॉरी ये प्रदेश कौन सा है, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा प्रदेश है, इसे चलिए इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये वाला, ये कौन सा प्रदेश है, गोवा। गोवा भी अपनी क्या करता है, जलीय सीमा साझा करता है, किससे, अरब सागर से। ये सभी देश जो जो सभी प्रदेश हैं ये अरब सागर के किनारे के हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो प्रदेश है इसको हम कहेंगे कर्नाटक, कर्नाटक। और कर्नाटक के नीचे जो प्रदेश है इसे हम कहेंगे केरल, केरल। इधर केरल, अब जो बंगाल की खाड़ी में जो पहुंच रहे, बंगाल की खाड़ी में, यानी ये जो है ये पूर्वी भाग है भारत का, ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। तो पश्चिम में कौन सा सागर, अरब सागर। तो ये जो प्रदेश हो गए हैं ये अरब सागर के किनारे हैं और इधर वाले बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं। तो इनमें सबसे पहले नीचे से देखेंगे तो तमिलनाडु पड़ता है, तमिलनाडु, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे, तमिलनाडु से ऊपर तो ये जो प्रदेश पड़ता है इसे कहते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर जो प्रदेश है ये वाला इसे कहेंगे उड़ीसा। ये कौन सा प्रदेश है, उड़ीसा। और इसके नीचे ये जो है ये कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पर उड़ीसा से ऊपर ये वाला प्रदेश इसे क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल। चलिए दूसरा पेन यूज करते हैं, चलिए इससे देख, इसे कहेंगे हम पश्चिम बंगाल। अब हम काउंट करेंगे कि कितने प्रदेश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, 5 6 7 और 8, ठीक है। एक प्रदेश कौन सा बचा है, हाँ इधर जो है कौन सा है, ये मिजोरम है, ठीक है। चलिए ये जो पूर्वोत्तर वाला भाग है भारत का, पूर्वोत्तर भाग, 1 2 3 4 5, हाँ ये गोवा, 5 राज्य हैं, ठीक है। मिजोरम किससे सीमा बनाता है, बांग्लादेश से, ठीक है। क्योंकि मिजोरम, बंगाल की खाड़ी और मिजोरम के बीच में कौन सा देश है, बांग्लादेश है। तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 इधर और 5वां कौन सा, गोवा। 6 7 8 और 9, ये 9 राज्य हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के कितने राज्य अरब सागर से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको दूसरे पेज पे लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि भारत के लिखेंगे स्टार बना के, भारत के कितने राज्य अरब सागर से सीमा साझा करते हैं।
अभी हमने जो आपको बताया था कि पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं, 5 राज्य। लेकिन पश्चिमी तट पर यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारत के कितने राज्य अरब सागर से सीमा साझा करते हैं, तो आपको 5 आंसर टिक नहीं करना है और आंसर आपका होगा 6 राज्य। 6 राज्य। वो 6 राज्य कौन कौन से होंगे कि देखिए, एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर तमिलनाडु, जो पश्चिमी घाट के और पूर्वी घाट के बीच में है। समझो, पूर्वी घाट पे तो है ही, और पश्चिमी घाट में भी इसका कुछ भाग पड़ता है जो अरब सागर से सीमा बनाता है। अरब सागर से आपने देखा होगा कि जो श्रीलंका और भारत के बीच में है, वहां पर एक जल संधि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि के पश्चिमी वाले भाग में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का भाग है। और पाक की खाड़ी के जो पूर्वी भाग पर कौन सा सागर है, तो बंगाल की खाड़ी। तो तमिलनाडु जो ऐसा प्रदेश है वो अरब सागर से भी जुड़ता है और बंगाल की खाड़ी से भी जुड़ता है। इसलिए यहाँ पर अगर अरब सागर से मिलने वाले राज्य की बात करें तो आपको आंसर 6 टिक करना है, ठीक है। और अगर बंगाल की खाड़ी से मिलने वाले राज्य की बात करेगा तो आंसर कितना टिक करना है, तो 5 राज्य इधर और 4, तो 5 राज्य के बारे में आपको टिक करना है, क्योंकि उधर कौन से कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, ठीक है। लिखेंगे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5 राज्य, नहीं सॉरी 4 राज्य, 4 राज्य आंसर होगा। कौन कौन से 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्योंकि 5 राज्य पश्चिमी तट पर हैं और 4 राज्य पूर्वी तट पर हैं। कितने राज्य हैं टोटल जलीय सीमा वाले, 9 राज्य, जिनमें तमिलनाडु दोनों की तरफ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में काउंट होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि भारत की जो सीमा है वो कितने देशों से कितनी मिलती है, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इतने राज्यों से मिलती है, तो उसमें लिखेंगे कि जो पाकिस्तान, पाक है, उसके बाद किस देश से मिलती है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान के बाद चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश। एक दो तीन चार पाँच छः 7, पाक, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद कौन सा बचता है, पाक, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। हाँ, 7 राज्य, 7 देश हैं, इनसे भारत की सीमा मिलती है, ठीक है। इनसे कितनी सीमा मिलती है इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से मिलती है और भारत की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है। क्वेश्चन ये तो बहुत ज़्यादा डीपली बन जाएगा कि कितनी सीमा किस राज्य से मिलती है, और लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा और सबसे कम सीमा वाले राज्य हमको पता होना चाहिए कि कितनी सीमा सबसे ज़्यादा राज्य की मिलती है और कितनी सीमा सबसे छोटे वाले सीमा मिलती है। चलिए पाकिस्तान की देखेंगे तो पाकिस्तान की जो सीमा मिलती है भारत से 3323 किलोमीटर,
जो ये वाला भाग है ये पाकिस्तान का है, तो इसकी सीमा जो मिलती है 3323 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान की सीमा मिलती है 106 किलोमीटर, क्योंकि अफगानिस्तान भारत के मात्र एक राज्य से मिलता है, कौन से, लद्दाख से। ठीक है, ये कितने राज्यों से मिलता है, चलिए पहले सीमा लिख देंगे। चीन की सीमा मिलती है 3488 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर और जो बांग्लादेश है इसकी सीमा 4096 किलोमीटर। यानी जो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि भारत से कौन सा देश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो आंसर होगा बांग्लादेश, कितनी, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा कौन साझा करता है, तो आंसर होगा अफगानिस्तान, कितनी, 106 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद इनकी जो सीमा है ये कितने मतलब यहाँ पर लिखेंगे, जो पाकिस्तान है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर होगा 5 राज्य। अभी हमने आपको बताया था उस तरीके से आप काउंट कर लेंगे, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी काउंट कर लेना। उसके बाद देखेंगे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान आपका एक राज्य केवल लद्दाख से सीमा साझा करता है। चीन की बात करेंगे तो चीन भी आपका किससे, 5 राज्यों से सीमा साझा करता, कौन सा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कौन सा, उत्तराखंड, और इधर कौन सा, सिक्किम। चलिए ठीक है, यहाँ से जो 2019 में जब भारत के राज्य का जम्मू कश्मीर राज्य का जब जम्मू कश्मीर राज्य जो है 2019 में क्या हुआ था कि 2019 में इसका विभाजन हो गया। ठीक है, किसमें, नीचे जम्मू और ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो इस तरीके से जो चीन से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उनमें हम कितने राज्य काउंट करेंगे, 1 मिनट। सबसे ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उसके बाद कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। कितने हो गए, 4 राज्य ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक राज्य है जिसको अभी हमने समझाया था, कौन सा, सिक्किम। उसके बाद यहाँ पर एक राज्य है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अब कितने राज्य हो गए, 4 तो इधर और 2 उधर, यानी 6 राज्य ऐसे हैं जो किससे, चीन से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 6 राज्य। राज्य। इसी तरीके से नेपाल से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, आप देखेंगे उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक राज्य है, कौन सा, यूपी। यहाँ पर क्या है, बिहार। और इधर एक राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल, ये वाला वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो अब कितने, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और ऊपर सिक्किम। यानी इससे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपका आंसर होगा 5 राज्य। भूटान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो भूटान से करते हैं 3 राज्य सीमा साझा। ठीक है, 3 नहीं बल्कि 4 राज्य सीमा साझा करेंगे। कौन सा, असम भी भूटान से अपनी सीमा साझा करता है, 4 राज्य। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि भूटान कहाँ पर है, तो हमने ये अभी आपको मैप पे समझाया था। तुम यहाँ पे जहाँ पे ना लिखा वहाँ पे करना। अच्छा अच्छा, चलिए चलो कोई नहीं।
चलिए ठीक है। बाद में छोटा कर। तो हाँ, यहाँ पर कौन सा राज्य देश बताया था हमने, ये कौन सा है, भूटान। ये वाला देश कौन सा है, भूटान। रेड वाला ठीक है, ठीक है। ये वाला कौन सा, भूटान देश। तो भूटान देश से कितने राज्य सीमा साझा करेंगे, तो इधर तो पश्चिम बंगाल पड़ता है, कौन सा, ये वाला कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। और इधर ये सिक्किम। और इधर कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और इधर कौन सा राज्य है, असम। ठीक है, तो इस तरीके से अब छोटा कर सकते हैं। चलिए हाँ, भूटान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो हमने कितने बताए, 4 राज्य। कौन से, सिक्किम, और इधर कौन सा है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ये जो है म्यांमार से कितने देश सीमा साझा करते हैं, तो आप देखेंगे म्यांमार से जो देश सीमा साझा करते हैं, चलो एक पॉइंट और लिखना ना, म्यांमार से कितने देश सीमा साझा करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, कितने हो गए, 4 देश, 4 राज्य किससे, म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। और उसके बाद बांग्लादेश से आप देखेंगे, बांग्लादेश से इस साइड से केवल पश्चिम बंगाल और, चलिए ये जो कौन सा राज्य है बांग्लादेश के पास में, ये पश्चिम बंगाल है। और ऊपर जो राज्य है ये भी पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल इस तरीके से यहां तक है। ठीक है, इस तरीके से पश्चिम बंगाल इस तरीके से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को पश्चिम साइड से और उत्तर साइड से घेरे हुए है। इस वजह से पश्चिम बंगाल इधर, यहाँ पर ये कौन सा है, ये असम है, और उधर मेघालय। ठीक है, और इधर कौन सा, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 और 5 राज्य। 5 राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे 5 राज्य, 5 राज्य। ये हमने बताए हैं कि बांग्लादेश से, और मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनसे भारत के कितने राज्य किस देश से सीमा साझा करते हैं। अब हम देखेंगे अगले उसमें कि जो भारत है, भारत की बाउंड्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए जो हमने कल बताया था कि भारत की जो बाउंड्री है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है कितना है, 37 डिग्री, 37 डिग्री 8 मिनट जो है। और इधर कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट। और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट। ये भारत के चारों तरफ बिंदु हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु बताया था 6 डिग्री 4 मिनट। इस एरिया में भारत फैला हुआ है, तो हम देखेंगे कि भारत की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो जो भारत का उत्तरी बिंदु है यहाँ से और भारत के दक्षिणी बिंदु तक, इसमें भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, लिखेंगे 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 1432 किलोमीटर। उसके बाद भारत की पश्चिम में कहाँ, गुजरात, और पूरब में कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के कौन सा भाग बताया था हमने, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु और सबसे पश्चिमी गौरमाता।
इससे पिछली वीडियो में ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई बताई हमने 2933 किलोमीटर। यहीं पर एक जो क्वेश्चन है वो ये भी है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका आंसर होगा NH 44। NH का मतलब नेशनल हाईवे और 44 ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है, जो कहाँ से है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। यहाँ पे लिखें कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक ये भारत की जो उत्तरी और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की सीम लंबाई हो गई है। कितनी है? पश्चिम पूर्व कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? तो ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भारत का राज्य है, इसमें कर्क रेखा के बारे में देखेंगे कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। या फिर एक पॉइंट और लिख लीजिए, अगर पीछे ये आपकी कोई एक आध लाइन तो छूटी होगी, उसमें आप क्रम देख लीजिए कि जो हमने अभी जलीय सीमा वाले राज्य पढ़ाए थे कि कितने राज्य जो जलीय सीमा बनाते हैं, उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाता है, उसका क्रम क्या है। तो आप देखेंगे एक स्टार लगा के लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, ठीक है, गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। ये जलीय सीमा, सबसे ज़्यादा जलीय सीमा किस राज्य से मिलती है? गुजरात से, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु से, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना टाइम बचा, खत्म कर दें, कर्क रेखा पढ़ा है कल। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है और कर्क रेखा से कल हम शुरुआत करेंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।